नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट के बारे में जो कि इंडिया के फ्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल के रखने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए पहला इंसेंटिव स्कीम के बारे में, जिसको सरकार ने पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया है। और इस स्कीम को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमारस्वामी जी ने 11 जुलाई को लॉन्च किया था। इसका मकसद बहुत ही साफ है कि भारत के फ्रेट सेक्टर से होने वाले पॉल्यूशन को कम करना और क्लीन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। आपको जान के हैरानी होगी कि डीजल ट्रक्स जो कि टोटल व्हीकल पॉपुलेशन में केवल 3% अपना हिस्सा अदा करते हैं, लेकिन अगर उनसे होने वाले पोल्यूशन की बात की जाए तो वो जितना सारे व्हीकल्स मिलके पोल्यूट करते हैं एयर को, उसका 42% ये खुद कर देते हैं डीजल ट्रक। और इसी को लेकर के ये कदम उठाया गया है, इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए इंसेंटिव मिलेगा, और एक किन को मिलेगा? ये N2 और N3 कैटेगरीज के ट्रक को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, भारत में ट्रक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक N2 और एक N3। और ये जो ट्रक्स हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, और जो डिवाइडेशन है इसके वजन यानी जो इनका ग्रॉस व्हीकल वेट होता है उस पर आधारित होता है। तो जो N2 होते हैं ये वो ट्रक होते हैं जिनका जो कुल वेट होता है, यानी जो GVW है, ग्रॉस व्हीकल वेट है इनका 3.5 टन से ज्यादा होता है, 12 टन से कम होता है। ये एक्चुअली मीडियम साइज ट्रक होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। आमतौर पे सिटी के अंदर माल ले जाने और ले आने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा 709, अशोक लेलैंड का पार्टनर्स। और N3 कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी होती है जिनका जो वजन होता है वो 12 टन से ज्यादा होता है। ये हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या इंडस्ट्रियल गुड्स ले जाने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाटा सिग्ना 4825, और ये स्कीम इन्हीं के लिए है। अच्छा, इसको लेकर के कितना इंसेंटिव मिलेगा? तो हर इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर मैक्सिमम 9.6 लाख तक का इंसेंटिव मिलने वाला है जो इसको खरीदेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकुलेटेड जो ट्रक्स होते हैं उनके केस में सिर्फ N3 कैटेगरी के पुलर ट्रैक्टर्स पर ही इंसेंटिव मिलेगा। टोटल अप्रोक्सीमेटली 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स इस स्कीम के तहत प्रमोट किए जाएंगे। दोस्तों, ये इंसेंटिव परचेज प्राइस पर अपफ्रंट डिस्काउंट के रूप में दिए जाएंगे और बाद में OEM को रियम्बर्स किया जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। दोस्तों, इस स्कीम का स्पेशल फोकस दिल्ली जैसी हेविली पोल्यूटेड सिटीज में भी किया गया है। यहाँ पे 1100 इलेक्ट्रिक ट्रक्स की स्पेशल एलोकेशन सिर्फ दिल्ली के लिए रखी गई है ताकि वहाँ के पोल्यूशन लेवल्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जा सके। इस स्कीम के तहत ट्रक्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को भी सीरियसली लिया गया है, क्योंकि इसको लेकर के हर एक ट्रक की बैटरी वारंटी पर फोकस किया गया है, जिसमें 5 साल या 5 लाख किलोमीटर तक जो भी पहले कंप्लीट हो जाए बैटरी की वारंटी रहेगी। वहीं व्हीकल और मोटर की वारंटी की बात की जाए तो 5 साल या 2.5 लाख किलोमीटर तक जो भी पहले हो जाए इनकी वारंटी रहेगी। दोस्तों, इस स्कीम से सबसे बड़ा फायदा उन इंडस्ट्रीज को होगा जो हैवी फ्रेट ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, सीमेंट, स्टील जैसे सेक्टर्स में। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा उन प्लेयर्स को होगा, उन बड़े प्लेयर्स को होगा जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्रक्स बना रहे हैं, और ये जो स्कीम है उनके लिए बूस्टर का काम करेगी। यहाँ टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वोल्वो ईच तीनों ही कंपनीज इलेक्ट्रिक ट्रक को पहले से ही बना रही हैं और इनकी सेल में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी पहले कदम उठा लिया है, क्योंकि उन्होंने अगले 2 सालों में 150 इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीदने का कमिटमेंट दे दिया है। हाँ, और इस स्कीम में एक और स्ट्रॉन्ग फीचर ऐड किया गया है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो ओल्ड डीजल ट्रक्स हैं उनको स्क्रैप करना होगा, तभी नया इलेक्ट्रिक ट्रक पर इंसेंटिव मिलेगा। मतलब अगर आप अपने जो पुराना डीजल का ट्रक है, मतलब कि अगर आपके पास पुराना डीजल का ट्रक है और आप नया इलेक्ट्रिक ट्रक लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस डीजल ट्रक को स्क्रैप करवाना होगा, तभी आपको नए ट्रक पर इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको लेकर यूनियन मिनिस्टर कुमारस्वामी ने कहा कि डीजल ट्रक्स केवल 3% ही हैं, लेकिन 42% पोल्यूशन का सोर्स भी वही है। पीएम मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में ये पहला ऐसा स्कीम है जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने पीएम ई ड्राइव के विजन के बारे में भी बताया है, जहां उन्होंने बताया कि सस्टेनेबल फ्रेट मोबिलिटी, क्लीन एनवायरनमेंट और विकसित भारत 2047 के गोल की तरफ यह एक स्ट्रॉन्ग कदम है। 2070 तक नेट जीरो एमिशन के भारत के कमिटमेंट को भी ये स्कीम स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इलेक्ट्रिक ट्रक के फ्यूचर को सपोर्ट करते हो। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।